क्या आप जानते हैं कि भारत के निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित होती हैं? जी हाँ, 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे सिर्फ कानून नहीं बल्कि राष्ट्रीय मिशन बताया है। आखिर यह फैसला इतना महत्वपूर्ण क्यों है, आइए जानते हैं आसान भाषा में। आज हम बात करेंगे आरटीई एक्ट 2009 की धारा 12 उपधारा 1 खंड सी और 2026 की सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले की, जिसने शिक्षा में सामाजिक समावेशन को नई ताकत दी। आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 यह कानून 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। इस कानून का उद्देश्य हर बच्चों को शिक्षा का समान अवसर मिले। आरटीई एक्ट की धारा 12 उपधारा 1 खंड सी के अनुसार निजी स्कूलों को अपनी प्रवेश स्तर की कक्षाओं में 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस और वंचित समूहों के बच्चों के लिए आरक्षित करनी होती है। इन बच्चों की फीस सरकार द्वारा वहन की जाती है। इसका उद्देश्य है कि गरीब और अमीर बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ें और समाज में बराबरी बढ़े। 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 12 उपधारा 1 खंड से सिर्फ आरक्षण नहीं है बल्कि यह सामाजिक समावेशन का राष्ट्रीय मिशन है। शिक्षा केवल पढ़ाई का माध्यम नहीं है बल्कि सामाजिक समानता का एक रास्ता है। कोर्ट ने माना कि निजी स्कूलों की भी सामाजिक जिम्मेदारी है। यह फैसले से गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा का अवसर मिलेगा, समाज में वर्ग भेद कम करने में मदद होगा तथा बच्चों में समानता और सामाजिक मेलजोल बढ़ेगा, जिससे शिक्षा के अधिकार को मजबूत आधार मिलेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम याद रखेंगे कि आरटीई अधिनियम 2009 का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना और अनुच्छेद 21(1) को लागू करना। वहीं हम दूसरे क्वेश्चन पे आए तो यहाँ से एक सवाल उठता है कि आरटीई अधिनियम की धारा 12 उपधारा 1 खंड सी क्या अनिवार्य करती है। तो इसके तहत निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को ईडब्ल्यूएस और वंचित समूहों के लिए 25% सीटें आरक्षित करना अनिवार्य है। वहीं तीसरे प्रश्न पे आए तो वर्ष 2026 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में किस बात पर जोर दिया गया है। तो इसने 25% कोटा को वास्तविक समानता और सामाजिक एकीकरण प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन घोषित किया है। तो अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया।